Assalamu alaikum dear students. My name is Rabia Salman and here I am your computer teacher. Now I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. Hopefully all of you are fine. So students, today's our topic is related about output devices. हमने previously पढ़ा input devices. Input devices हैं data और instructions enter करने के लिए. आउटपुट है जो आपको मीनिंगफुल वे में, जो आपके पास डेटा और इंस्ट्रक्शन आपके पास मीनिंगफुल वे में आपके पास आ जाता है, रिसीव हो जाता है कि हम चीज़ को, कोई भी चीज़ एंटर करते हैं वो आप कहाँ पर देखेंगे, किस तरह देखेंगे. जैसे आपके पास सपोज मोबाइल टेक्नोलॉजी है तो मोबाइल पे जो आपके फ्रंट पे जो स्क्रीन होती है वो आपकी जो है स्क्रीन कहलाती है, जो आप जिस पे आपकी सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है. तो जस्ट लाइक कंप्यूटर में भी जो स्क्रीन्स लगी होती हैं उसके साथ लगी होती है वो आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. आउटपुट डिवाइसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं. मॉनिटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उसके अलावा प्रिंटर्स हैं और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स हैं. ये सारे डिवाइसेस जो हैं ये आपको जो है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटर्स की. मॉनिटर्स के बगैर हमारा मोबाइल हो गया या हमारा कह लें आप कंप्यूटर हो गया, वो जो है वो यूज़लेस है, बेकार है. वो उस पर हम कोई काम नहीं कर सकते. आपको कोई चीज़ फ्रंट पर नज़र ही नहीं आएगी तो आप किस तरह काम कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, मॉनिटर जो है वो नज़र आ रहा है, तो ये एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो हमें नज़र आ रही है. सो फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे आपके पास मॉनिटर्स की. मॉनिटर्स एंड डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर्स डिसेंट टेक्नोलॉजी में इनकलाब आता जा रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज आता जा रहा है. तो पहले जो मॉनिटर्स होते थे स्टूडेंट्स, उस पर जो आपके पास आती तो वीडियोज़ भी थी और इमेजेस भी, टेक्स्ट भी, सारा कुछ आपके पास शो होता था, लेकिन वो होता था ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में. फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, रेवोल्यूशनाइज हो गया. मॉनिटर्स की 2 टाइप्स आ गई. पहले जो मॉनिटर्स यूज़ होते थे उसमें जो है वो यूज़ होती थी डेट इज़ कॉल्ड CRT. मॉनिटर्स की 2 टाइप्स हैं, CRT एंड LCD. तो जो मॉनिटर की एक टाइप जो पहले इस्तेमाल होती थी डेट इज़ कॉल्ड CRT, वो उसमें कलरफुल इमेजेस ही आते थे और उसकी एब्रिविएशन है कैथोड रेज ट्यूब, जो उसके अंदर चीज़ लगी होती थी, कैथोड रेज एंड ट्यूब. और आपके पास अब जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास ये शो हुई है, बिल्कुल एक फ्लैट स्क्रीन है जिस पर हम काम करते हैं. उसमें अगर आपके पास LCD है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है. ये आपके पास टेक्नोलॉजी है जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए. हम फिर सेकंड बात करते हैं स्पीकर्स की. ठीक है जी, स्पीकर्स इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सपोज़ आपका कोई पढ़ाई से रिलेटेड वर्क है, एजुकेशनल रिलेटेड वर्क है, कोई आपने वैसे कोई सॉन्ग या कोई भी चीज़ सुननी है, आप स्पीकर लगा देते हैं. ठीक है, स्पीकर साथ अटैच कर देते हैं. स्पीकर सेपरेट भी मिलते हैं, आप स्पीकर सेपरेट भी अटैच कर सकते हैं. और लैपटॉप्स के अंदर या हमारे मोबाइल के अंदर जो है ना वो स्पीकर एम्बेडेड होते हैं, अंदर लगे होते हैं. वो वॉल्यूम के लिए होते हैं. आपने जितनी भी वॉल्यूम ऊपर या नीचे अप एंड डाउन करनी होती है वो आप कर सकते हैं. ये भी आपके आउटपुट की एग्जांपल है. अगर हम थर्ड आउटपुट की एग्जांपल की बात करें तो वो आपके पास आ जाती है प्रिंटर्स जो है वो बहुत ही यूज़फुल आपके पास एक चीज़ है, एक यूज़फुल टेक्नोलॉजी है कि जो भी काम आप उस पर स्क्रीन पे अपना देख रहे हैं, वीडियोस, कोई भी आपका इमेज है या कोई भी टेक्स्ट के फॉर्म में है, नंबर्स के फॉर्म में है, कोई भी चीज़ आपने प्रिंट करनी है, इवन कि ब्लैक एंड वाइट पहले आती थी टेक्नोलॉजी, फिर कलरफुल आ गई, वो आप इजीली पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं. ये जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके, हमारी असेसमेंट शीट्स हैं, ये सारी हम वर्ड पे बना के या एक्सेल पे किसी भी शीट पे बना के हम अपने कंप्यूटर से डाटा जो है वो सेंड कर देते हैं प्रिंटर में. सिग्नल्स के थ्रू ये डाटा प्रिंटर्स में जाता है और जितने भी हमें प्रिंट चाहिए होते हैं हम वो निकाल लेते हैं, हमारे पास प्रिंट इश्यूज़ हो जाते हैं. ये आपके पास प्रिंटर है. प्रिंटर की 3 टाइप्स हैं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो लेज़र प्रिंटर्स हैं, जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी है, ज़रा फास्टेस्ट है. फिर हम बात करते हैं नंबर 4 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की. मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो है ये नॉर्मली ऑफिस में या आपके पास कोई बहुत ऐसा होता हॉल नुमा चीज़ है, ऑडिटोरियम है, ये इस तरह है. ये कई दफ़ा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये चीज़ इस्तेमाल होती है. प्रोजेक्टर आपने वो लगा देनी है, कम चीज़ अटैच कर देनी है, वायर्स अटैच कर देनी है अपने कंप्यूटर के साथ. जितनी भी चीज़ें आपकी सारी नज़र आ रही होती हैं वो आपको एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे जो है वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से आपको वहाँ पर डिस्प्ले पर नज़र आ जाएंगी. तो ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है जो हमने सारे पढ़े हैं. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आजकल हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमारा चैप्टर का नाम ही है ना ICT फंडामेंटल्स. तो ICT में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो अब हम बात करने लगे हैं कम्युनिकेशन चैनल्स की या कम्युनिकेशन डिवाइसेस की. कम्युनिकेशन वर्ड तो पहले मैं आपको बता दूँ कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है.
कम्युनिकेशन वर्ड जो होता है वो वर्ड निकला हुआ है कम्युनिको से। कम्युनिको मीन्स होता है कि हम आपस में किस तरह बातचीत करते हैं, हमारी क्या किस तरह बातचीत है। हम जैसा अगर मैं आपसे इस वक्त वीडियो के थ्रू बात कर रही हूँ, इस तरह ये भी कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर हम आपस में फेस टू फेस बात करते हैं या टेलीफोनिक बात करते हैं तो वो भी हमारी कम्युनिकेशन है। चूँकि हम आईसीटी के हवाले से बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम आईसीटी को लेके चल रहे हैं, तो हम मोबाइल या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इसमें मुख्तलिफ जो है डिवाइसेस यूज़ होते हैं। कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं? हर डिवाइसेस का अपना एक काम होता है, हर एक के अपना एक पर्पस होता है। सबसे पहले जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आई वो हमारे पास आई नेटवर्क स्विच की। नेटवर्क स्विच हमारे पास जो है ये टेक्नोलॉजी आपके पास स्क्रीन पर आपके पास शो हो रही है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी ये आपके पास जो है, आपके पास स्विच टेक्नोलॉजी आपके स्विच बेस पे काम होता था, वायर बेस पे काम होता था। आप तार के ज़रिए वो वायर लगाते थे सिस्टम के साथ, और फिर वो सिग्नल जो है वो आपके वो जो है आप दूसरी वायर उसके साथ लिंक करते थे कंप्यूटर के साथ, और हमारे जो सिग्नल्स हैं वो उस पर चल रहे होते थे नेट पे। तो ये जो स्विच जैसा आम स्विचेस होते हैं उसी तरह हमने सिर्फ वायर्स को लगा के और उसके थ्रू हमने काम करना होता था। ये टेक्नोलॉजी आई, फिर एडवांसमेंट होती गई, तरक्की होती गई। हमारे पास जो दूसरी चीज़ आ गई वो हमारे पास मोबाइल्स के अंदर अभी भी एक चीज़ है, वो ब्लूटूथ कहलाती है, ठीक है जी। ब्लूटूथ का क्या एडवांटेज होता है कि ब्लूटूथ में आप शॉर्ट डिस्टेंस पे काम कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं काम कर सकते। सपोज़ आप एक रूम में बैठे हुए हैं, आपने अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर लिया और सेकंड वाले ने अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर लिया, तो आप बहुत सारी इमेजेस, साउंड इफेक्ट्स, कोई भी आपने चीज़ सेंड करनी होती है वो आप सेंड कर सकते हैं। वो आपके पास जो टेक्नोलॉजी कहलाती है वो आपके पास ब्लूटूथ कहलाती है, ठीक है जी। ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है। एडवांटेज तो इसका ये है कि शॉर्ट डिस्टेंस में आप चीज़ें ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास लॉन्ग टर्म आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये ब्लूटूथ आपके पास है। हम बात करते हैं वायरलेस। वायरलेस का मतलब है बग़ैर तार के, या उससे पहले हम बात कर लेते हैं राउटर्स की। फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी आई राउटर्स की। राउटर्स जो थे वो हमारे पास होते स्विच वाले ही हैं, स्विच की तरह ही काम करते हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि राउटर्स हैं। राउटर्स आपके पास वो कम्युनिकेशन ही शो करते हैं कि आपने किस तरह डाटा ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन, यानी कि एक पाथ से दूसरे पाथ पे किस तरह आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो है, लेकिन और इसमें भी जो आपका जो सिस्टम यूज़ होता है वो आपका वायर होता है, आपकी तार लगी होती है आपके उसके साथ राउटर के साथ, और सेकंड वन लगी होती है आपके कंप्यूटर के साथ। सो ये राउटर कहलाते हैं, वायर टेक्नोलॉजी कहलाती है। बगैर तार के, बगैर इसके वायर के हमारा सिस्टम नहीं चल पड़ता। थर्ड वन हम बात करते हैं, हमने अभी जो है 2-3 कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात की। फिर हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में आई, हमारे पास चीज़ आ गई DSL। DSL है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL मॉडम्स जो है, मॉडम्स का ये है, मॉडम जो है कंप्यूटर के अंदर एम्बेडेड होते हैं, लगे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपके पास सारे जो टेक्नोलॉजी है वो फ़ोन के ज़रिए कनेक्ट हुई होती है। आपका फ़ोन जो है वो कनेक्ट, आपका जो PTCL फ़ोन है, फ़ोन जो है वो कनेक्ट हम करते थे वायर उसके साथ, कंप्यूटर के साथ, और हमारा जो सारा काम है वो इंटरनेट हमारा ऑन हो जाता था, और जितनी भी कम्युनिकेशन है वो आप इसके ज़रिए कर सकते थे। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ मैंने आपको बताई हैं ये सारी जो हैं ये आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आती हैं। ये चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन में आपके पास आ जाती हैं। तो DSL जो है वो मॉडम है जो कि आपके टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट में लाया। एक डिवाइस होती है इतनी सी, ठीक है जी, ये आपको शो हो रही है स्क्रीन पर, ठीक है, और आप उस पर जो है वो कनेक्टेड होती है, एम्बेडेड होती है कंप्यूटर्स के अंदर। आपने वायर्स लगानी होती है फ़ोन के ज़रिए, फिर हम अपना सिस्टम जो है उससे कैरी ऑन करते हैं। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, अभी तो एडवांसमेंट आ रही है बहुत ज़्यादा, अब हम तो 4G 5G इसकी तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। ये आपके पास जो टेक्नोलॉजी है ये वेब कहलाती है, WAP वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वायरलेस का मतलब होता है कि इसमें बगैर तार के इस्तेमाल के काम होता है। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे आपने वाईफाई ऑन कर लिया, डाटा नेटवर्क ऑन कर लिया। अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो आपने उसको वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट कर लिया। वाईफाई के साथ कोई आपकी तार नहीं लगी होती, कोई आपके पास एक डिवाइस होती है, उसको हम कनेक्ट करते हैं और आपका जो इंटरनेट है वो उस पर बेस्ड होता है, चलता रहता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक, हमने 2 टॉपिक आज के हमने पढ़े। एक आप लोगों ने पढ़ा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है जी, और उसकी टाइप्स पढ़ी, और दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में कि हम एक दूसरे से किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप ICT में, मैंने आपको बताया, बात करते हैं
तो उसमें जो है राउटर्स हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर्स हैं, ब्लूटूथ है, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये आपने पढ़ी हैं और इसके ज़रिए हम अपनी एडवांसमेंट लेके आते हैं। होपफुली कि आपको जो है ये लेक्चर आज का अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।